27 अक्टूबर 1962 और 8 अप्रैल 2026। इन दोनों तारीखों के बीच में फासला है 64 बरस का, यानी 64 ईयर। इन 64 बरस के बीच की जो कहानी है वो बेहद अलग और चौंकाने वाली है। दरअसल इन 64 सालों के बीच में अमेरिका की ना तो नीयत बदली और ना ही उसकी वो साजिशें। सवाल ये उठता है कि 27 अक्टूबर 1964 और 8 अप्रैल 2026 का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है इन दो तारीखों के बीच में। हम आपको बताते हैं दरअसल ये दोनों तारीखें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि इनका नाता अमेरिका से है, बल्कि दुनिया के इतिहास में जब कभी चर्चा होगी अमेरिका की साजिशों की तो ये दो तारीखें पूरी जिंदगी, पूरे इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। दरअसल कहानी शुरू होती है क्यूबा के उस समुंदर से जहां पर अमेरिका और उस वक्त के यूएसएसआर यानी कि रूस के बीच में एक बड़ा तनाव बन गया था। इस तनाव के पीछे की सबसे बड़ी कहानी थी क्यूबा की। दरअसल क्यूबा के तत्कालीन राष्ट्रपति फिदेलो कास्ट्रो अमेरिका के साथ बिल्कुल उनकी नहीं बन रही थी। लगातार अमेरिका क्यूबा को बर्बाद करने पर तुला हुआ था और हालात ऐसे हो गए कि क्यूबा को बचाने के लिए यूएसएसआर ने अपनी सारी मशीनरी, अपनी सारी फौज, अपनी सारी सेना, नेवी को लगा दिया गया। ये कहानी 27 अक्टूबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 27 अक्टूबर का ही वो दिन, 27 अक्टूबर 1962 दिन था शनिवार, जिसको आज भी इतिहास में ब्लैक सैटरडे के नाम से जाना जाता है। दरअसल 27 अक्टूबर को उसी क्यूबा के समुंदर में B-59 नाम की एक पनडुब्बी रूस ने भेजी थी और वो जो पनडुब्बी थी वो लैस थी परमाणु हथियारों से। दरअसल रूस लगातार क्यूबा की मदद कर रहा था और अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस उसकी मदद करे, इसीलिए उसने भी क्यूबा के समुंदर में अपनी नेवी लगा रखी थी। यूएसएसआर की नेवी ने क्यूबा को बचाने की ठान रखी थी और समुंदर के भीतर ही भीतर वो लोग लगातार क्यूबा के हिस्से में पहुंच रहे थे। रूस की पनडुब्बी B-59 जैसे ही क्यूबा के समुंदर में नीचे पहुंचती है तो अमेरिका के जहाज, जो शिप थे, जो उनके वॉरशिप थे, हमला करना शुरू कर देते हैं। कहानी अब फिर आती है 8 अप्रैल की 2026, जिसकी मैं बात बिल्कुल शुरुआत से कर रहा था। दरअसल इन दोनों तारीखों का आपस में मेल और गठजोड़ इतना है जो जानना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया 27 अक्टूबर 1962 को बिल्कुल उसी तरह से तनाव में थी जिस तरीके से 7 अप्रैल 2026 को तनाव में थी। माना यही जा रहा था कि 27 अक्टूबर को दुनिया एक बार फिर से परमाणु युद्ध की चपेट में आने वाली है, या तो रूस अमेरिका के ऊपर परमाणु अटैक कर देगा या फिर अमेरिका की मिसाइलें जो टर्की में लगी हुई थी वो रूस के ऊपर परमाणु हमला कर देंगी। इन दोनों के बीच में जब परमाणु युद्ध शुरू हो सकता तो फिर कहानी क्यूबा पर आती और क्यूबा पर भी बड़ा हमला हो सकता था, यानी कि तनाव बेहद चरम पर था। ठीक उसी तरीके से जैसे 7 अप्रैल 2026 को पूरी दुनिया तनाव में आ गई थी, और यह तनाव था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट की ओर से जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पूरी की पूरी सभ्यता खत्म करने वाले हैं। ये दोनों तारीखें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि जो राजनीतिक, खासतौर से जियोपॉलिटिक्स को जो बेहतर तरीके से समझते हैं और जो वॉर वेटरन है, उनका मानना है कि अमेरिका ये ऐसी साजिशें, इस तरीके की कूटनीति हमेशा से अपनाता आया है क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। 27 अक्टूबर 1962 को भी उसने इसी तरीके का माहौल बनाया और पूरी दुनिया में संदेश गया कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकार इस बात को मानते थे कि जो माहौल 7 अप्रैल 2026 को बनाया गया ईरान के लिए वो नहीं होने वाला, यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता था कि अमेरिका ने
एक दबाव बनाया। अमेरिका ने अपनी उसी 64 साल पुरानी रणनीति को फिर अपनाया, पूरी दुनिया को एक बड़े तनाव से गुजरने दिया और ये माना जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है अमेरिका एक बार ईरान पर परमाणु हमला कर दे। युद्ध को बेहतर तरीके से समझने वाले वॉर वेटरन, उनसे मेरी बात हुई। उन लोगों का कहना है कि अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके से दबाव बनाया और 1962 में, यानी कि 64 बरस पहले, उसने जिस तरीके से हालात पैदा किए थे, सेम हालात उसने ईरान में पैदा किए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। 27 अक्टूबर 1962 को परमाणु हमले का माहौल बना। इसी तरीके से 7 अप्रैल 2026 को परमाणु हमले का एक माहौल बनाया गया, लेकिन 8 अप्रैल की सुबह आते आते बिल्कुल वही हुआ जो 27 अक्टूबर 1962 को क्यूबा के लिए तय हुआ था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने रूस के साथ मिलकर बातचीत की और तय किया गया कि आप क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटा लें, हम तुर्की से अपनी मिसाइलों को हटा लेंगे। समझौता हुआ, दोनों देशों ने अलग अलग जगहों से अपनी मिसाइलों को, जो परमाणु हथियारों से लैस थी, उनको हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। दोनों मुल्क अपने देश वापस चले गए, लेकिन क्यूबा का युद्ध, क्यूबा की हालत आज भी बहुत बेहतर नहीं है। अमेरिका ने जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से क्यूबा को तोड़ा है, माना यही जा रहा है कि ईरान के बाद जो स्थितियां और परिस्थितियां बनने या बदलने वाली है वो क्यूबा के लिए ही हैं। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं, वो इस बात से एग्री करते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका एक बार फिर से क्यूबा के ऊपर कोई बड़े हमले कर सकता है या किसी तरीके से बड़े मामले को अंजाम दे सकता है। रशिया हमेशा से उसके मदद के लिए आगे आया है, इस बार भी वही वहाँ पर माहौल बना हुआ है। हम बात करते हैं ईरान की। ईरान में 8 अप्रैल की सुबह सब कुछ तय हो गया कि अब अमेरिका जिस तरीके की धमकियां दे रहा था कि वो एक सभ्यता मिटा देगा और ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देगा, निश्चित तौर पर वो परमाणु युद्ध जैसा नहीं था या परमाणु हमला नहीं करने वाला था। यही वजह है कि 64 बरस पहले 27 अक्टूबर 1962 और 8 अप्रैल 2026 को अब इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है। दर्ज इस लिहाज से किया गया है कि अमेरिका की वो गीदड़ भभकी जिसका ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ये बताया कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी कमज़ोर नहीं हैं, आपको देख लेंगे। फिलहाल समझौता 15 दिनों के लिए हुआ है, युद्ध विराम 15 दिनों के लिए हुआ है। उम्मीद यही की जा रही है कि ये युद्ध विराम हमेशा के लिए पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि युद्ध अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच नहीं होगा, लेकिन 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम ईरान और अमेरिका की ऐसी पूरी इनसाइड स्टोरीज लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।